हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। अगर आप भी 2024 में यानी कि इस बार पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो विशेष करके आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी आपको स्किप नहीं करना है और सारी चीज़ों को समझना है। ए टू जेड में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, जो आपके करिए कि एक्स्ट्रा राउंड एक आया है, 6th राउंड। तो 5, 6, 7 तारीख को आपका चॉइस फिलिंग होगा और 8 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। तो इस राउंड में आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है कि आपको कॉलेज वगैरह मिल जाए। इसके अलावा जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो यही सोचते होंगे कि हाँ, मुझे इस बार पॉलिटेक्निक करना ही करना है किसी तरीके से, क्योंकि मेरा एक साल वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि चलिए इस बार मेरा पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल जाकर के फिर से जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम दूंगा और उसके बाद से अच्छा रैंक वगैरह लाऊंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा, फिर से मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझेंगे, जिन बच्चों को इस बार पॉलिटेक्निक करना ही है, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना ही है, तो कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है 6th राउंड में और किस तरीके से सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग के बारे में कि इस राउंड में चूंकि ये आपका लास्ट राउंड रहने वाला है, इसके बाद से विभाग आपको मौका देगा नेक्स्ट राउंड आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इसके बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। तो इस राउंड में आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ, मैकेनिकल आपको ब्रांच चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल आपको ब्रांच चाहिए। तो अभी वैकेंट सीट की बात करें तो जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपका वैकेंट सीट उसके पहले ही जारी हो जाएगा, उसमें भी आप देख लेंगे। हालांकि उससे अब कोई लेना देना ज़्यादा रहेगा नहीं। तो मान लीजिए कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन चाहिए, जो भी आपकी रुचि होगी, हम मान लेते हैं कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। तो जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज की सीट खाली होंगी, जो सबसे करिए कि टॉप लेवल के कॉलेज होंगे, उनको ऊपर चॉइस फिल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से सारे कॉलेज को चॉइस फिलिंग कर लेंगे। उसके बाद से क्या करना है, मान लीजिए कि आपको मैकेनिकल से ही करना है और कोई आपको ब्रांच नहीं चाहिए, इसी प्रकार से आपकी रुचि जिसमें होगी, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, केमिकल इंजीनियरिंग में, सीएस में, आईटी में, जो भी आपकी जिसमें रुचि होगी, जिस भी ब्रांच में, उसको आपको फिलअप कर लेना है। जो भी आपको कॉलेज अच्छा लगा होगा, टॉप 20 जो लिस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड की थी टेलीग्राम पे भी और आपको मालूम भी होगा, तो सारे कॉलेज को आपको ऊपर फिल कर लेना है। तो लास्ट में आपको क्या करना है, जब भी आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो लास्ट में आपको 5 बेस्ट जो प्राइवेट कॉलेज है उनको फिलअप कर लेना है। क्या कर लेना है, 5 बेस्ट बेस्ट जो प्राइवेट कॉलेज होंगे उनको फिलअप कर लेना है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ये होता है, बहुत सारे बच्चों को आपको 2024 में इस बार एडमिशन लेना ही लेना है। मान लीजिए कि जितने भी आपने चॉइस फिलिंग की है गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है, उसमें से आपको कोई कॉलेज नहीं मिला और आपको इस बार पॉलिटेक्निक करना है। अब सोचेंगे मान लीजिए कि नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग अब मान लीजिए कि नहीं आई, तो इस केस में आपको यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, फिर आप बाद में सोचेंगे चलो गवर्नमेंट अलॉट नहीं हुआ, प्राइवेट में ही हम एडमिशन ले लेते। तो डायरेक्ट एडमिशन आपको मालूम है कि जीकैप के थ्रू पॉलिटेक्निक में आपका डायरेक्ट एडमिशन होता नहीं है। ठीक है, चाहे वो आपका सरकारी कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे एडेड कॉलेज हो, आपका बोर्ड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आपको जब भी चॉइस फिलिंग करना है तो नीचे 4-5 आप कहिए कि प्राइवेट बेस्ट जो प्राइवेट कॉलेज है, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी आपने देखा होगा जो लखनऊ साइड के हैं या फिर कहिए कि अच्छे अच्छे शहर में है, जैसे जहाँ जहाँ पे अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, तो वो पहले तो मान लीजिए कि कोई बच्चा लखनऊ का रहने वाला है, उसने गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस फिलिंग की, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो उसने क्या किया, वहीं पे प्राइवेट कॉलेज उसी अपने शहर में, जैसे लखनऊ में अब टॉप लेवल के अच्छे खासे कॉलेज है, तो वहाँ पे उसने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यानी कि जो अच्छे खासे कहिए कि जहाँ पे एरिया है, जहाँ पे अच्छे खासे प्राइवेट कॉलेज है, तो बच्चों को अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो 5th राउंड तक ही अब लगभग लगभग जिनको पॉलिटेक्निक करना है, एडमिशन लेना है, 5th राउंड तक उन्होंने एडमिशन ले लिया है। ठीक है, अब बच्चे कुछ आप रह गए हैं कि आपको पता नहीं कि हम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वाकई में, अगर कहिए कि उनके अंदर रुचि है कि हाँ मुझे पॉलिटेक्निक करना ही है, उसका स्कोप अगर वो जानते हैं, उस ब्रांच का या फिर पॉलिटेक्निक का स्कोप अगर वो जानते हैं, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना था तो चलिए मिलना होता तो मिल गया होता, नहीं मिला तो उन्होंने प्राइवेट कॉलेज में अभी तक एडमिशन ले लिया है और अपनी पढ़ाई भी उन्होंने चालू कर दी है। क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है, मैं बता दूं कि दिसंबर के लास्ट में जाकर के आपका एग्जाम होगा और पता चले कि आप सितंबर अक्टूबर तक जाकर के अगर काउंसलिंग की डेट बढ़ती है मान ले, और काउंसलिंग मान लीजिए कि डेट आती है, तो पता चले कि आगे तक जाकर के एडमिशन ही ले रहे हैं और पढ़ाई क्या हो रही है आपकी, कुछ नहीं हो रही है और आगे चल के आप फेल होते जाएंगे। बहुत सारे बच्चों की बैक वगैरह लगती है पॉलिटेक्निक में, 40,000 50,000 बच्चों की बैक वगैरह लगती है। ठीक है, तो जिन बच्चों को कहिए कि पॉलिटेक्निक करना था, उनको था कि हाँ मुझे इस बार एडमिशन लेना ही है, तो उन्होंने 5th राउंड तक ले लिया है, वो 6th राउंड के चक्कर में नहीं है। अब चाहे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में जिनको लेना था ले लिया है, गवर्नमेंट कॉलेज जिनको नहीं मिला है उन्होंने 5th राउंड तक प्राइवेट कॉलेज में ले लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा राउंड आपका 6th राउंड आया है, तो इसमें आप ऊपर चॉइस फिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज का कर देंगे और नीचे 2-4 आप प्राइवेट कॉलेज, अच्छे खासे प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं,
जो रेपुटेटेड कॉलेज हो वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर देंगे कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, अब मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हाँ चले हमें केवल गवर्नमेंट ही चाहिए, फिर बाद में ये होता है कि मान लीजिए कि काउंसलिंग आपकी हो गई, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला गवर्नमेंट वाला, फिर आप सोचेंगे कि नहीं यार मुझे प्राइवेट वाला ही मिल गया होता तो मैं एडमिशन ले लेता, मैं प्राइवेट से ही कर लेता, तो बाद में आपका एडमिशन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग की नहीं थी, आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं था। तो गवर्नमेंट कॉलेज के नीचे जब भी आप इस राउंड में, यानी कि ये आपका लास्ट राउंड है अभी ऑफिस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो नीचे आप क्या करेंगे 4-5 आप प्राइवेट कॉलेज, अच्छे खासे प्राइवेट कॉलेज फिलअप करेंगे। और प्राइवेट कॉलेज में ये होगा कि आपका जो मनचाहा ब्रांच होगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपका मनचाहा जिसमें अभी आपकी रुचि होगी, वो ब्रांच आपको 100% मिल जाएगा। तो ये काम आपको जरूर करना है। आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो नीचे 4-5 प्राइवेट कॉलेज को आप फिल जरूर कर देंगे कि बाद में अगर आपका मूड बदलता भी है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और प्राइवेट में आपको एडमिशन लेना नहीं था, लेकिन अगर आपका मूड बदल जाता है कि हाँ चलो प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो प्राइवेट कॉलेज वो आपको मिला रहेगा। 2-4 दिन अगर आप सोचेंगे, और अगर 3 दिन तक तो डेट रहती ही है, कहिए कि आपको हाँ फी पेमेंट करने की, सिक्योरिटी फीस और डीवी कराने की, तो अगर आपका मूड बदल गया तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मूड नहीं बदला तो भाई मिल गया है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो आप चॉइस फिलिंग जरूर कर लेंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।